हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, टर्मिनोलॉजी ग्राफ की क्या होती है, व्हाट काइंड्स ऑफ ग्राफ्स आर देयर। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करना है। रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ए बी और ये सी। ठीक है, एक सिंपल सा ग्राफ है। तुम्हें पता है ये ए बी सी करके ग्राफ है, मुझे पता है ये ए बी सी करके ग्राफ है, बट हमारी कोड को थोड़ी पता है। हम उसको ये इमेज थोड़ी देंगे कि ये देखो भाई ऐसा ग्राफ दिखता है, इसमें हमें डी एफ एस बी एफ एस जो भी एल्गोरिदम लगानी है वो लगा के दो। भाई उसको तो हमें एक डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, कि ए क्या है, बी क्या है, ए और बी के बीच में एक एज है, बी और सी के बीच में एक एज है। ये हमको उसको एक डाटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में बताना पड़ेगा। तो इस किस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करें, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब देखो इसको रिप्रेजेंट करने के काफ़ी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, बहुत तरीके से तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन वो तरीके फेमस क्यों हैं वो हम अब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं उनका नाम रिवील करूंगा। यहाँ पे अभी नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका। यहाँ पे हम देखेंगे कि अपने कॉमन सेंस से हम किस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको किसी ने ग्राफ रिप्रेजेंट करने बोल दिया तो हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले एक सिनेरियो लेते हैं। देखो क्या है कि सोशल नेटवर्क क्या होता है, वो भी तो ग्राफ ही है ना। सोशल नेटवर्किंग साइट किस पे बेस्ड है, ग्राफ के बेस पे, है ना। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम पार्टी का। ठीक है, एक पार्टी हो रही है। अब यहाँ पे क्या है ना कि उसमें कौन है, मैं हूँ और तुम हो मान के चलो, और चार अलग लोग हैं, है ना, फोर अदर पीपल। ठीक है, अब मैंने तुमको बोला कि भाई ये चार लोग हैं, क्या क्या नाम है उनका, ए, ठीक है, बी, सी, डी। अब मैंने तुमको बोला कि यार इनमें से कौन किसको जानता है ये मुझे बताओ। मतलब ए बी को जानता है, बी सी को जानता है, क्या डी बी को जानता है, या ए डी को जानता है, ये पूरा डेटा मुझे चाहिए। तो मैं काम दिया है और तुम्हें मुझे ये बताना है मुझे कि कौन किसको जानता है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ रियल में कैसा दिखता है, मतलब जो एक्चुअली जानते हैं लोग एक दूसरे को, है ना, हम उसका रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, वो कैसा दिखेगा ग्राफ के थ्रू। ए चलो बी को जानता है ना। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टेड ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टेड ग्राफ बनाता हूँ। अगर मैं अनडायरेक्टेड बना दूँ मतलब मैंने एरो हटा दिया, तो ए बी को जानता है और बी ए को जानता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ए बी को जानता है। ठीक है, और बी सी को जानता है। ठीक है, सी भी बी को जानता है। तो ऐसा बनेगा। अब अगर यहाँ से तुम हटा दो एरो तो ये सिंगल एज हो जाएगी, मतलब वो अनडायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूरा हम कंसिस्टेंसी के लिए एरो बना के रखेंगे, है ना। अगर बी सी को जानता है तो उसके लिए एक अलग एज, सी बी को जानता है तो उसके लिए एक अलग एज। ठीक है, डी आया, सी जानता है डी को, हाँ, है ना, और बी भी जानता है डी को, ठीक है, ए भी जानता है डी को, ठीक है, और डी जानता है किसको, ऐसा बना देते हैं कि डी ए को जानता है। ठीक है, बट मुझे ये तरीका समझ में नहीं आया, है ना, ये बहुत ही ख़राब तरीका है समझाने का, क्योंकि मुझे ये कंसिस्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, मैंने बोला उसको और अच्छे कंसिस्टेंट तरीके से समझाने का ट्राई करो, है ना। ग्राफ रिप्रेजेंट करने में थोड़ी मेथड तो देखनी चाहिए। तो बहुत ही कैजुअली तुमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो तुमने क्या किया, दिमाग लगाया। तुम गए ए के पास, तुमने बोला भाई तू किस किस को जानता है, मेरे को उसके नाम बता। तो उसने बोला कि भाई मैं बी को जानता हूँ, है ना, मैं डी को जानता हूँ, और किसी को जानता है नहीं। ठीक है, तुम बी के पास गए, बी से पूछा भाई तू किस किस को जानता है। तो बी ने बोला भाई मैं जानता हूँ, सी को जानता हूँ, मैं डी को जानता हूँ। फिर तुम सी के पास गए, तुमने बोला भाई सी तू किस किस को जानता है। तो सी बोला भाई मैं बी को जानता हूँ और मैं डी को जानता हूँ। फिर तुम गए डी के पास, तुमने बोला भाई डी तुम किस किस को जानते हो। तो डी ने बोला भाई मैं ए को जानता हूँ और किस किस को जानता हूँ। ठीक है, बस इतने ही को जानता है, बस ए को जानता है। तुमने मुझे ऐसे रिप्रेजेंट किया, मुझे ये काफ़ी सही लगा, है ना, मुझे ये काफ़ी सही लगा कि चलो ठीक है, तुमने एक अच्छा तरीका बताया कि तुमने एक एक से जाके पूछा भाई तू किस किस को जानता है, तूने इसकी एक लिस्ट बना दी, बढ़िया। अब मैंने तुमसे पूछा क्या कोई और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, कोई और स्मार्ट तरीका। तो तुमने क्या किया, दिमाग लगाया, तुमने क्या किया, एक मैट्रिक्स बनाई। ठीक है, ठीक है, और तुमने यहाँ पे क्या लिखा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। मैंने बोला भाई ये क्या कर दिया, तो तुमने बोला वेट करो देखो मैं समझाता हूँ। तुमने क्या किया, मुझे बोला कि ये जो रो है, क्या ये कॉलम को जानता है, ये रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्या ए बी को जानता है। अगर ए बी को जानता है तो इस एरिया में मैं उसको वन कर दूंगा, हाँ, है ना, वन मतलब हाँ। नहीं जानता है तो जीरो। देखो ए खुद को नहीं जानता है तो बहुत डिबेटेबल टॉपिक है ना, तो इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। तुम अभी ये अज्यूम कर रहे हो कि ये खुद को नहीं जानता है। तुम्हारे हिसाब से अगर जानता है तो उसको वन कर दो, है ना। क्या ए सी को जानता है, नहीं। क्या ए डी को जानता है, हाँ, है ना।
और क्या बी ए को जानता है, ये भी कवर हो गया। क्या ए बी को जानता है, क्या बी ए को जानता है, ये दोनों साइड से कवर हो गया, देखो है ना। अब क्या बी ए को जानता है, नहीं। क्या बी सी को, क्या बी खुद को जानता है, नहीं। क्या बी सी को जानता है, हाँ। क्या बी डी को जानता है, हाँ। क्या सी ए को जानता है, नहीं। क्या सी बी को जानता है, हाँ। क्या सी खुद को जानता है, नहीं। क्या सी डी को जानता है, हाँ। ठीक है। क्या डी ए को जानता है, हाँ। क्या डी बी को जानता है, नहीं। क्या डी सी को जानता है, नहीं। क्या डी खुद को जानता है, नहीं। मैंने बोला ये तो बहुत ही सही तरीका है ना, क्योंकि अगर मुझे जानना है कौन किसको जानता है, तो मैं सीधा टेबल से उठा लूंगा वो वैल्यू, है ना। जैसे कि मेरे को जानना है कि डी सी को जानता है, मैं सीधा डी को पकड़ूंगा और सी को पकड़ूंगा और उनका इंटरसेक्शन ले लूंगा। मैं डी रो को पकड़ूंगा और सी कॉलम को पकड़ूंगा और उनका इंटरसेक्शन देख लूंगा। इंटरसेक्शन ये है, नहीं जानता है। ये तो बहुत ही सही तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अब इन दोनों में से बेटर कौन है, ठीक है चलो बेटर कौन है बाद में देखेंगे। इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट, और इसको हम बोलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इसको बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। देखो ये क्या है, लिस्ट है ना। ए किस किस को जानता है, बी किस किस को जानता है, सी किस किस को जानता है, इसलिए हमने इसको लिस्ट बोला। और ये मैट्रिक्स है इसलिए इसको हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बोल रहे हैं। बहुत तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, लेकिन ये दो बेस्ट है। क्यों भाई, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ थी ना। और ये बहुत ही, मुझे इसको बनाने में थोड़ी मेहनत लगी, बट ये कितनी हेल्पफुल है मेरे को। बस बिग ऑफ वन का टाइम लगने वाला है अगर मुझे पता करना है कौन किसको जानता है ना। इसमें मुझे ट्रेवर्स करना पड़ेगा थोड़ा, बट ये कितना स्पेस एफिशिएंट है। अब इनमें से कौन सा बेटर है ना, ये डिपेंड करता है। अब अगर मान के चलो तुम्हारा जो ग्रुप है ना, तुम्हारा जो ग्रुप है वो क्या निकला, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या हुआ ना कि वो डेंस ग्राफ है। डेंस ग्राफ मतलब, डेंस ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि भाई सब एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, और मान के चलो मैंने क्या किया, यहाँ पे वन वन कर दिया। ठीक है, मतलब इसका मतलब ए खुद को भी जानता है, चलो ठीक है, ए खुद को जानता है, ए बी को जानता है, ए सी को जानता है, डी को भी जानता है, ये सबको जानता है ना। बी सी और डी को जानता है, सी बी को भी जानता है, खुद को भी जानता है और डी को भी जानता है ना। और इसको भी चलो मैंने वन कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या है, डेंस ग्राफ है, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ सेंस बनता है ना कि भाई चलो ठीक है, एक मैट्रिक्स बना दो और कौन किस किस को जानता है, एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना के उसमें शो करेंगे हम एक एक करके, और बहुत ईजी रहेगा, है ना। सबसे जाके पूछना, सबसे जाके पूछना भाई तू किस किस को जानता है, वो अपनी अलग लंबी लिस्ट निकाल रहा है। ठीक है, बी अपनी अलग लंबी लिस्ट निकाल रहा है, सी अपनी अलग लंबी लिस्ट निकाल रहा है। ये थोड़ा हेक्टिक काम हो जाएगा। इस केस में आई प्रेफर कि भाई मेरे पास एक मैट्रिक्स हो, मैं उसमें बिग ऑफ वन में निकाल लूँ कौन किसको जानता है, ज़्यादा हेक्टिक ना लगे मुझे, है ना। अब लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भाई जो ग्रुप है, ग्रुप वो क्या है, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब, इंट्रोवर्ट मतलब स्पार्स। अब स्पार्स मतलब क्या हुआ कि भाई ज़्यादा लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया ज़ीरो। ठीक है, चलो ये ज़ीरो कर ही देते हैं। ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, है ना। ये भी ज़ीरो हो गया। अब जब मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में, देखो सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स वन है ना, इसको भी ज़ीरो कर देता हूँ। तीन ही एलिमेंट्स वन है, बाकी सब ज़ीरो है। तो इतनी बड़ी स्पेस देने कोई पॉइंट हुआ क्या, 4x4 की स्पेस देने कोई पॉइंट होगा, जब तीन ही, मतलब तीन ही रिलेशन है ना। सिर्फ ए बी को जानता है ना, सी बी सी को जानता है और सी डी को जानता है, बस इतना ही सही है रिलेशन, है ना। बहुत ही इंट्रोवर्ट लोग हैं, जानते ही नहीं एक दूसरे को। तो ऐसे केस में क्या ये मैट्रिक्स बनाना ज़रूरी है क्या, नहीं। ऐसे केस में हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी चाहिए। भाई सबसे जाके पूछ लो तू किस किस को जानता है, वो एक दो ही का नाम बताएगा, बी भी एक दो का नाम बताएगा, सी भी एक दो का नाम बताएगा, डी भी एक दो का नाम बताएगा, हो सकता है नाम ही ना बताए वो, है ना। डी के तो सारे जीरो ही है ना, वो तो किसी का नाम ही नहीं बताएगा, वो तो किसी को नहीं जानता वो तो ऐसे केस में आई प्रेफर एडजेसेंसी लिस्ट, क्योंकि क्या हो रहा है ना, इससे मेरी स्पेस बहुत बच रही है। अब यहाँ पे ये स्पेस का कोई पॉइंट नहीं हुआ ना, ये जो जीरो एक्स्ट्रा स्पेसेस खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे एडजेसेंसी, अगर मुझे डेंस ग्राफ मिलता है ना, अगर मुझे डेंस ग्राफ मिलता है, इसका मतलब मैं क्या चूज करूंगा, मैं आई प्रेफर एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और अगर मुझे स्पार्स ग्राफ मिलता है तो आई प्रेफर एडजेसेंसी लिस्ट, है ना। रिप्रेजेंटेशन का तरीका तुम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तुम्हारे कोड को इससे भी पता चल जाएगी कि ये ग्राफ है, इससे भी पता चल जाएगा ये ग्राफ है, लेकिन तुम्हें कैसे रिप्रेजेंट करना है,
कैसे उसको मेमोरी एफिशिएंट बनाना, तुम्हारा कोड अच्छा चलना चाहिए, मेमोरी एफिशिएंट बनना चाहिए, ये तुम्हें डिसाइड करना है। ठीक है, कोड को दोनों तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अच्छे तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने समझ लिया कि ये है क्या, एडजेसेंसी लिस्ट है क्या और एडजेसेंसी मैट्रिक्स है क्या। अब हमें इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है कोड में। कोड में मतलब जैसे कि मान के चलो एडजेसेंसी लिस्ट है अगर, है ना, एडजेसेंसी लिस्ट है, मुझे इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, एक तो जैसे कि क्या था ना, ए, है ना, बी, सी, डी, और ये किस किस को जानता है। जैसे कि मान के चलो ये बी को जानता है, ये डी को जानता है, बी किसको जानता है, ए को जानता है, सी भी ए को जानता है और डी बी को जानता है ना। ये मेरी एडजेसेंसी लिस्ट है। अब मुझे इसे कोड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये क्या है, ये क्या है, एक वेक्टर है ना, यह एरे है ए बी सी डी, और इसमें क्या है, ये एक अलग से लिस्ट स्टोर्ड है ना, ये एक ये स्टोर्ड है, ये स्टोर्ड है, ये स्टोर्ड है। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक तो लिंक लिस्ट डाल सकते हो, है ना, यहाँ पे तुम हेड पॉइंटर डाल दो इस लिंक लिस्ट का, है ना, बी डी को जानता है ना, ए यहाँ पे नल होगा, है ना, ए भी नल होगा, है ना, यहाँ भी नल होगा, है ना, और बी डी से कनेक्टेड होगा, और यहाँ पे एक हेड पॉइंटर होगा, सबका एक हेड पॉइंटर होगा और सब एक लिंक लिस्ट से कनेक्टेड होंगे। ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। या फिर तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एक नॉर्मल एरे की तरह, एरे ऑफ एरे, है ना, जैसे कि यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर है, ये एक नए वेक्टर से कनेक्टेड है, ये एक नए वेक्टर से कनेक्टेड है, ये भी एक नए वेक्टर से कनेक्टेड है। ये तरीका हो गया एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंट करने का। एडजेसेंसी मैट्रिक्स का क्या होगा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स का क्या होगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2D मैट्रिक्स ले सकते हैं और कुछ नहीं है ना, 2D एरे ले सकते हैं। ये क्या था, 2D एरे ही तो था। 2D एरे क्या होता है, वेक्टर ऑफ वेक्टर। बट इसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, इसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि क्या है ना, इसका जो साइज़ है ना ये डायनामिक होगा। मतलब ये वाला वेक्टर का साइज़ तो फिक्स्ड होगा, बट ये वाले जो वेक्टर है इनका साइज़ डायनामिक होगा। ये जो लिंक लिस्ट होगी इसका साइज़ डायनामिक होगा, ये जिन जिन को जानता है उन्हीं की लिस्ट रखेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई ये फालतू की लिस्ट, मतलब जिन जिन को नहीं जानता उनके बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों रखना है, तो ये तो डायनामिक होगी ना। लेकिन ये फिक्स्ड होगी, है ना, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, मतलब जैसे कि अगर ये 4 लोग हैं तो 4x4 की होगी। ठीक है, तो आई गेस दिस मच थ्योरी इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट स्टार्टेड विथ ट्रेवर्सल एंड देन एल्गोरिदम्स। क्योंकि अब हम क्या करेंगे ना, सीधा ट्रेवर्सल के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेवर्सल होता क्या है, और ट्रेवर्सल को डिटेल में देखेंगे, उसके अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना, और उसमें जब कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके बाद हम एल्गोरिदम्स पे जंप करने वाले हैं, है ना। एल्गोरिदम्स में कैसे जंप करेंगे, हम हर एक एल्गोरिदम की केस स्टडी करेंगे, उससे नेक्स्ट उसमें क्या क्या कमियां थी, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उनको कैसे हम ओवरकम करेंगे, उससे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम एल्गोरिदम में जंप करेंगे। ठीक है, ये हमारा एम होने वाला है, ऐसे हमें पढ़ना है ग्राफ, है ना। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा अभी तक का जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है, क्योंकि अब हम ट्रेवर्सल टेक्निक्स में शुरू करने वाले हैं, और ट्रेवर्सल टेक्निक्स की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, डीएफएस बीएफएस क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डीएफएस तो बैक ट्रैकिंग ही है, बीएफएस थोड़ा डिफरेंट है, बट है दोनों ट्रेवर्सल टेक्निक्स और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अच्छी इनफ प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ों पे जंप करेंगे, बट अभी हमारा फोकस डीएफएस और बीएफएस जो कि ट्रेवर्सल टेक्निक्स है उस पर होने वाला है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।